Hi everyone, I am Dr. Nitin Kumar Arora and I welcome you all to the official YouTube channel of 5 Experience Solutions where your health is our priority. आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा आज के डे टू डे लाइफ रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है ज़्यादातर लोगों के जिंदगी में। क्यों? अगर आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो हम देखते हैं कि 1/3 या हाफ पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी से सफर कर रही है इन वन वे और दी अदर। पहले ही देखा जाता था कि जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी एज ज्यादा है, एल्डरली है, उनमें मोटापा ज्यादा देखा जाता था। बट आजकल छोटे बच्चे, इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनमें भी मोटापे के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो व्हाई इज दैट हैपनिंग और कैसे कैसे हम उसको टैकल करें ताकि आपके छोटे बच्चे, आप खुद और आपके एल्डरली पेरेंट्स, आप सब अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकें। क्योंकि आपको मैं जो बताने वाला हूं कि मोटापा कैसे आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, यू विल बी शॉक्ड, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हम उसको जानेंगे कि उससे होता क्या है, मोटापा बढ़ता कैसे है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मोटापा आता कैसे है, मोटापा होता क्या है, राइट? जब भी हम बात करते हैं कि वेट बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, मतलब फैट का एक्यूमुलेशन, फैट बढ़ गया शरीर पे, तो भारी लगने लगा इंसान का, बल्कि लगने लगा शरीर, उसको बोलते हैं मोटापा। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में जाते हैं, बोलते हैं कि मेडिकली अगर हम बात करते हैं, तो मोटापा मीन्स आपका एनर्जी का इनटेक बढ़ गया एंड एनर्जी का आउटपुट जो है वो कम हो गया। वो कैसे होगा? एनर्जी होती क्या है? जैसे अगर आप किसी कार की या किसी बस की बात करते हैं, उसे चलाने के लिए आपको चाहिए फ्यूल, मतलब पेट्रोल या डीजल। पेट्रोल या डीजल आप जाके पेट्रोल पंप से लेते हैं, उसको फ्यूल अप करवाते हैं अपनी कार को और लेके ड्राइव पे जाते हैं। अब क्या होता है, जितना फ्यूल उसमें डालेंगे उतना अच्छे से कार चलेगी। पर अगर आपकी कार की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लेट्स से 30 लीटर्स की है, 30 लीटर एक बार में फ्यूल जा सकता है। अगर आपने उसमें 40 लीटर चलाने का ट्राई किया तो क्या होगा? 30 लीटर उसमें चला जाएगा, 10 लीटर ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अगर आप बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो यहाँ पे फ्यूल क्या है? आपका खाना, जो आप खाते हो। वो खाना जो आप डेली बेसिस पे इनटेक करते हैं, उसे बोलते हैं इनटेक ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब जिससे आपकी बॉडी चल रही है, तो वो आपका इनटेक कहां से है? खाने से। अब दूसरा होता है आउटपुट। आउटपुट मतलब आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, आपने कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज किया। तो अगर हम डे टू डे बेसिस पे बात करते हैं, इस एग्जांपल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका एक बैंक अकाउंट है। अगर उस बैंक अकाउंट को एक सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, आप डेली बेसिस पे उसमें कुछ अमाउंट डालते जा रहे हो, आपका अकाउंट इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उस अकाउंट में पैसे डालो और फिर निकालते रहो साथ साथ। तो क्या होगा? इनपुट मतलब कि जो आपने डाला और आउटपुट जो आपने बैंक से निकाला, वो बैलेंस मेंटेन रहेगा और बैंक अकाउंट एक नॉर्मल बना रहेगा, बहुत बड़ा बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर आप बॉडी में जो इनपुट है, मतलब जो खाना है, उसे कितना खाना बॉडी में डाल रहे हो, मतलब कितना खाना इनटेक कर रहे हो, और कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आउटपुट कितना है, उसका बैलेंस अगर आप रेगुलरली खाते एंड बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज करते रहते हो तो बैलेंस बना रहता है। पर अगर उस बैंक अकाउंट में आपने रेगुलरली पैसे डालते रहे कि आप डेली जाके उसमें 10,000 एडअप करते जा रहे हो, आपका अकाउंट विल बी दिस मच बिग। क्यों? क्योंकि आपने पैसा उसमें नहीं निकाला। अब लाइकवाइज आपकी बॉडी में पैसा बाहर निकालने का क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कैसे आप उस पैसे को, मतलब उस एनर्जी को जो आपने फूड से ली थी, बाहर निकाल सकते हो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है और मोटापा बोलते किससे हैं। अगर हम देखते हैं कि मोटापा क्या होता है, तो एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, उसे बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि आपके बॉडी का वेट और हाइट का जो रेशो है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक इंसान
का वेट के हिसाब से क्या हाइट या उसके हाइट के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए, अगर हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा अगर वो होगा तो हम उसे बोलेंगे कि वो ओवरवेट है या ओबीस है। ओबीस मतलब मोटापे होने की पहली स्टेज, ठीक है। तो एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल से पहले क्या आता है, अंडरवेट, जिसका वेट नॉर्मल से भी कम है। एक हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए उससे भी अगर कम वेट है उसे बोलते हैं अंडरवेट। मतलब उसमें क्या है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है, मतलब आपने निकाल ज्यादा लिया, एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज कर ली उसने, और इनटेक जो है कम किया। फिर आता है नॉर्मल इंडिविजुअल, जिन्होंने एनर्जी इनटेक भी पूरा किया और आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन द फॉर्म ऑफ वर्क रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी से इतना एनर्जी आउटपुट किया कि वो बैलेंस मेंटेन हो गया, तो उनका बॉडी मास इंडेक्स BMI नॉर्मल हो गया। तीसरे आते हैं वो लोग जिन्होंने इनटेक किया और आउटपुट भी किया, पर आउटपुट थोड़ा कम रह गया इनटेक की बजाय, मतलब उन्होंने खाना पूरा प्रॉपर खाया बट एनर्जी आउटपुट जो है थोड़ा कम रहा, वो फिजिकली एक्टिव उतने नहीं रहे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा देखते हैं। आप अपने घर से सुबह निकले, घर के पास में या तो मेट्रो है, वहां मेट्रो में बैठे और सीधा ऑफिस, या फिर आपने अपने घर से ही कार निकाली, कार हम बिल्कुल पार्क करेंगे घर के सामने ताकि हमें बिल्कुल ना चलना पड़े। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, हमने ब्रेकफास्ट करा, उसमें अच्छे से बटर लगा के ब्रेड के ऊपर, जिससे कि 600-700 कैलोरीज हमने इनटेक कर लिया। फिर कार में बैठे, कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि घर से उतरते ही आपने कार में बैठ गए। या फिर हम प्रेफर करते हैं ग्राउंड लेवल पे ही घर हो, ताकि आपको स्टेयर्स भी ना चढ़नी पड़े और ना उतरनी पड़े। आप कार से ऑफिस गए, ऑफिस जाते ही आपने क्या किया, ऑफिस में लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट में चढ़े, आप अपने कैबिन में गए, आराम से जाके वहां पे 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स की शिफ्ट अपनी कंप्लीट करी, सिस्टम के सामने बैठे हुए, एक सिस्टम 2 सिस्टम से बैठे हुए वर्क कर रहे हो। अब वो सिस्टम पे बैठना एक सेडेंटरी वर्क है, बीच में आप बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हो, आप अपने वर्क में इतने फोकस्ड हो, ठीक है, अच्छी बात है, वर्क में फोकस होना चाहिए, बट उससे 2 प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो आते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जब बहुत देर तक आप सिस्टम पे बैठे हुए, आप नेक फॉरवर्ड करके अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली आप उस चेयर पे बैठ के अपने बॉडी का पोस्चर इंपेयर करके, कभी साइड मूवमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस वजह से आपका बॉडी के मस्कुलोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर है उसमें इश्यूज आते हैं, वो पोस्चर इश्यूज क्रिएट करता है। पहली चीज, वो पोस्चर इश्यूज अगर आपको ट्रबल कर रहे हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर वीडियो में दे दिया है, वो भी आप कवर अप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं मोटापे की, तो उसमें क्या आता है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो जब आप 8-10 आवर्स, आप हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं, आपने बहुत डेडिकेशन से अपना वर्क किया, 8-10 आवर्स अपने ऑफिस में आपने काम किया सिस्टम पे, उसके बाद आप टायर्ड फील करेंगे ऑब्वियसली, अगर फिजिकली नहीं भी करेंगे तो मेंटली टायर्ड फील करेंगे। फिर आप अपने घर आए, ऑब्वियसली लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में खड़े हुए, कार में बैठे, घर आ गए, तो पूरे इस प्रोसेस में कहां पे आपका एनर्जी यूटिलाइजेशन हुआ? बहुत कम, ना के बराबर, बट फूड इनटेक आपका चलता रहा, तो इसकी वजह से क्या आया, ओवरवेट हो गया। अब ओवरवेट की प्रोसेस अगर चलती रही, ऐसे यही लाइफस्टाइल 2-3-4-5 साल तक फॉलो करते रहे, तो आप में स्टार्ट हो जाएगी ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। क्योंकि आपने सुना होगा, मैं मतलब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर पहले मैं कॉलेज में था, आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू बी वेरी फिजिकली फिट, बट बाद में क्या हुआ कि आई गॉट अ जॉब, एक बहुत अच्छी हेफ्टी पेइंग जॉब मुझे मिल गई, बट उसके जो वर्क डिमांड्स थे वो ये थी कि मुझे 12 आवर्स ऑफिस में, 10 आवर्स ऑफिस में रहना पड़ता था, और फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो मेरा है वो कम हो गया, तो बॉडी जो है उस हिसाब से अब बिल्कुल बल्की हो गई है, और मैं वापस से नहीं ला पा रहा हूं उसे। तो उसकी वजह होती है कि आपका फूड इनटेक जो है विद टाइम बढ़ता गया। जैसे अब मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया थी, कार में आपने फ्यूल, जितना उसका टैंक की कैपेसिटी है उससे ज्यादा फ्यूल अप करवाओगे तो वो बाहर निकल आएगा, पर बॉडी में ऐसा नहीं होता। अगर आप बॉडी को 1500 या 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आप उसे 2500 भी देना स्टार्ट कर दोगे, तो विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी और वो स्ट्रक्चर्स फैल जाएंगे। बॉडी को जितना यूटिलाइज करना होगा उस एनर्जी में से वो कर लेगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद जो बचेगा उसे वेस्ट बाहर नहीं जाने देगी। बॉडी क्या करती है, उस फूड के एनर्जी को फैट की फॉर्म में डिपॉजिट कर लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ये लगता है कि अब हमें खाना मिल गया, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मिलेगा, तो जो भी है उसे बचा के रख लो।
तो वो जो फूड है वो आपके स्टमक पे, बेली फैट जिसे बोलते हैं, वो आपके आर्म्स पे, लेग्स पे एक्स्ट्रा जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है उसे हम बोलते हैं ओबेसिटी होना, मोटापा होना। वो क्यों हुआ आप समझ गए, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो थी आपकी बॉडी ने आगे के आने वाले टाइम के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि फूड ही ना मिले तो एनर्जी कहां से लेंगे, तो फैट की फॉर्म में स्टोर कर ली कि बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उसको ब्रेक कर करके एनर्जी बॉडी अपने निकालती रहेगी। अब ये सब चीजें हो गई कि क्यों हो रहा है ओबेसिटी, कैसे कैसे आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, और अब बात आती है हमें क्या करना है ओबेसिटी को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि हमें समझना है कि आउटपुट को कैसे बढ़ाना है, उस बैंक बैलेंस को, वो जो इतना बड़ा बैंक अकाउंट बन गया है, मतलब आपका जो टमी है उसे कम कैसे करना है। उसे कम करने के लिए आपके अपने बैंक बैलेंस को खाली करना होगा। वो कैसे करोगे, आउटपुट को इंक्रीज करके। तो इधर आपका एनर्जी इनटेक है, इधर आपका एनर्जी आउटपुट है। एनर्जी इनटेक को कम कर दो, एनर्जी आउटपुट को बढ़ा दो, राइट। तो जब एनर्जी इनटेक कम हो जाएगा और आउटपुट बढ़ जाएगा, तो जो आप खा रहे हो उससे आपको कम एनर्जी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम जो आप आउटपुट दे रहे हो वो ज्यादा दे रहे हो, तो आपका बॉडी का बैलेंस वापस से मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनटेक किस फॉर्म में होता है, फूड की फॉर्म में, डाइट की फॉर्म में, जो भी आप इनटेक करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उसको हमें कम करना होगा। वो कम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज होती है कि आपने आउटपुट को बढ़ा देना है। आउटपुट मतलब आपकी एक्सरसाइज रूटीन, आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका डे टू डे लाइफ, उसमें चेंजेस लाने हैं ताकि आउटपुट बढ़ सके। हर एक फिजिकल एक्टिविटी, अगर मैं ये आर्म को यहां से यहां तक लेके गया हूं, तो फिजिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है कि वर्क डन हुआ है, मेरी मसल्स ने वर्क किया इस हाथ को ऊपर उठाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो मतलब यहाँ पे मेरी एनर्जी यूटिलाइज हुई है। मैं बोल रहा हूं मेरी फेस की मसल्स वर्क कर रही है, मेरा बॉडी वर्क कर रही है, तो इसमें भी एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब आउटपुट की फॉर्म्स है, राइट। अब आपने क्या करना है कि आप जो इनटेक है और आउटपुट है इनको बैलेंस मेंटेन करना है। तो इनटेक और आउटपुट मतलब आपकी एक्सरसाइज और डाइट दोनों 50-50% रोल प्ले करती हैं। अगर आप सिर्फ डाइट फॉलो, एक आप बोलते हो कि मुझे एक अच्छी डाइट प्लान दे दीजिए सर, मैं वो डाइट प्लान फॉलो करूंगा या करूंगी रेगुलरली, एंड मुझे तो बॉडी वेट कम करना है, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ये सब बॉडी वेट के डाइट प्लान जो है ये सब टेम्परेरी प्रोग्राम्स होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि आपने वो डाइट प्लान लेके अपना बॉडी वेट कम तो कर लिया, कुछ टाइम बाद जैसे ही आप उस प्लान को छोड़ोगे तो आपका वापस से बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अगर किसी डाइटिशियन से, या इनफैक्ट आप, मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे कोई प्लान बता दीजिए, कोई डाइटरी प्लान बता दीजिए, वो ही फॉलो करूंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं आपको 6, 8, 10 आइटम्स बता दूंगा कि ये चीजें खा लीजिए, तो क्या आप पूरी लाइफ बाकी सब इतनी वैरायटी के फूड्स है हमारे पास, उस सबको छोड़ के वो 6 से 10 आइटम्स पे रिलाई करोगे? नो, आई डोंट थिंक सो। तो आपका प्लान आपके ब्रेन में होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। अगर वो चीज आपको समझ आ गई तो आप अपना प्लान खुद से बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, बिना किसी हैफ्टी चार्ज के, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के। तो ये बेसिक प्लान कैसे हम डिजाइन करते हैं कि डाइट कैसे लेनी है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, वो समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है कि आप आउटपुट कैसे करोगे। आउटपुट करने के लिए आपको करनी है कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ चेंजेस करने हैं लाइफस्टाइल में। आप सुबह घर से निकलते हो, अपनी कार को अपने घर से एटलीस्ट 200 मीटर दूर पार्क करो। उससे क्या होगा, आपको चल के जाना पड़ेगा वहां तक, क्योंकि आप कार तो लेके जाओगे या बाइक लेके जाओगे या मेट्रो से जाओगे, तो आपके घर से मेट्रो तक के बजाय रिक्शा लेने के आप पैदल जाओ, ठीक है। तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल को बढ़ा देगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। फिर आप जब ऑफिस जाते हो, कार या बाइक से जा रहे हो, आप ऑफिस से थोड़ी दूर कोई पार्किंग हो वहां पे अपनी कार या बाइक खड़ी करो, ताकि वापसी आते टाइम आपको पैदल, पहले उस बाइक से या कार से आपको ऑफिस तक पैदल जाना पड़ेगा, फिर ऑफिस से वापस आओगे तो पैदल आना पड़ेगा। हमारी जो मेट्रोज डिजाइन की गई है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे की गई है। उसके आसपास आप देखेंगे जो ऑफिस वगैरह हैं वो एटलीस्ट 200 to 300 मीटर्स दूर है, ताकि आप इजीली हर एक इंडिविजुअल को उतना मूवमेंट का मौका मिल सके, राइट, जिससे कि आपका एनर्जी आउटपुट बढ़ सके। तीसरा है स्पेशली डिजाइन फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम।
अब फिजिकल एक्टिविटी में और एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या होता है, ये जो मैंने आपको पहले बताया ये था आपका फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। अब आप ऑफिस में गए, आपने किए बजाय लिफ्ट लेने के आप स्टेज से ऊपर जाओ, क्योंकि जब स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो तो आपके बॉडी वेट को, आपकी बॉडी को लिफ्ट करना पड़ता है, आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स वर्क करती हैं और उनसे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है तो आउटपुट बढ़ता है, तो आपका बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और आप ओबेसिटी से रिलीफ पा सकते हो। अब एट दी सेम टाइम एक चीज और आती है कि आपने, अब बात करते हैं एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की और फिजिकल एक्टिविटी की, तो फिजिकल एक्टिविटी कोई भी वो मूवमेंट, मैंने 5 टाइम्स आर्म को ऊपर नीचे मूव कर लिया, दिस इज फिजिकल एक्टिविटी। बट अगर इसी फिजिकल एक्टिविटी को मैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जिसमें नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशंस, टाइमिंग, ड्यूरेशन सब कुछ प्री प्लान्ड हो कि मुझे क्या क्या करना है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के गाइडलाइंस देखते हैं तो हर एक इंडिविजुअल को कम से कम वीक में 150 मिनट यानी कि 150 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकें और ओबेसिटी से रिलीफ पा सकें। अब वो एक्टिविटीज कौन कौन से टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है और कैसे कैसे आप उनको इंक्रीज करोगे, वो मैंने ऊपर लिंक वीडियो में दे दिया है। इसे देख के आप समझ के आप इन सब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप इससे मैक्सिमम रिलीफ ले सको। एट द सेम टाइम अगर आपको देखना है कि क्या क्या फूड आपके लिए अच्छे हैं और क्या नहीं, तो वो सब मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये जो है इसमें आपको पता लग जाए कैसे कैलोरीज काउंट करनी है, कैसे आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है। आपका डाइट प्लान आपके हाथ में, अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, ना कि किसी के एक सेट ऑफ फूड्स कि बस ये 4 चीजें ये खानी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये 15 आइटम्स पसंद है और इनको मैं कैसे कैसे कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकता हूं ताकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट ओबेसिटी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप कनेक्टेड रहे हमसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।